अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, जब रमज़ानुल मुबारक अपनी नूरानी फ़िज़ाओं के साथ ज़मीन पर उतरता है तो कुछ दिल खुश होते हैं और कुछ आंखें नम हो जाती हैं और कुछ रूहें जाग उठती हैं। पाइसिस यानी बुर्ज हूत उन रूहों में शामिल है जो रमज़ान को सिर्फ इबादत का महीना नहीं बल्कि अल्लाह से मुलाकात का वक्त समझते हैं। अगर आप पाइसिस हैं तो आप जानते हैं कि आपकी शख्सियत में नरमी, हसासियत, रूहानियत और गहरी सोच पाई जाती है। आप आम लोगों से ज़्यादा दिल से महसूस करते हैं, ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। रमज़ान का पहला अशरा आपके लिए एक रूहानी इनकलाब की तरह होता है, जहां आपका दिल दुनिया से निकलकर मुकम्मल तौर पर अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्स की मौजूदा पोजीशन आपकी ज़िंदगी पर क्या असर डाल रही है और ये अशरा आपके लिए कौन सी छुपी हुई नेमतें लेकर आया है। आप इस वक्त को अपनी तकदीर बदलने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रमज़ान के पहले अशरे में मुश्तरी और नेपच्यून की पोजीशन पाइसिस आप लोगों पर ख़ास असर डालती नज़र आती है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स आपके ज़ोडिएक साइन से गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। मुश्तरी वुसअत, हिकमत और ईमान की अलामत है, जबकि नेपच्यून ख्वाब, वजदान और रूहानी गहराई की निशानी समझा जाता है। इस टाइम पीरियड में आपकी रूहानी हसासियत बहुत बढ़ जाएगी। आपको दुआओं में खशू महसूस होगा, कुरान की आयात दिल में उतरती हुई महसूस होंगी, इबादत में ख़ास लुत्फ़ आएगा। सितारे बताते हैं कि ये वक्त आपके लिए अल्लाह से करीबी ताल्लुक़ बनाने का सुनहरी मौका है। अगर आप इस एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी। पाइसिस अफराद फितरी तौर पर रहम दिल, नरम मिजाज और हमदर्द होते हैं। वो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं और हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं, मगर बाज़ औक़ात यही हसासियत व्यूअर्स इन्हें कमज़ोर बना देती है। रमज़ान का पहला अशरा, पहले 10 दिन इन्हें जज्बात के साथ साथ मजबूत ईमान देंगे। इस दौरान अगर पाइसिस अफराद नमाज, ज़िक्र और कुरान से जुड़ जाएंगे तो इनका दिल मजबूत हो जाएगा। ये अशरा इन्हें ये सबक देता है कि असल ताकत अल्लाह पर भरोसे में है। रमज़ान के इब्तदाई दिनों में मून की एनर्जी पाइसिस के जज्बात को बहुत ज़्यादा मुतासिर करेगी। पुराने यादें, टूटे हुए ख्वाब और अधूरे रिश्ते बार बार जहन में आएंगे। दिल में नदामत पैदा होगी और आंखें बेख्तियार नम हो जाएंगी। ये दरअसल अल्लाह की तरफ से एक ख़ास पैगाम होता है कि अब दिल को पाक करने का वक्त आन पहुँचा है। ये अशरा पाइसिस को सच्ची तौबा, माफ़ी मांगने और ख़ुद को बदलने का बेहतरीन मौका अता करेगा। जो पाइसिस अफराद इस मौके को पहचान लेंगे, अल्लाह उनके दिल को सुकून अता फरमाएगा। रमज़ान का पहला अशरा पाइसिस के लिए इबादत में गैर मामूली तरक्की का वक्त है। फजर, तहज्जुद और तरावी की नमाज़ें इनके दिल को ख़ास नूर अता करेंगी। स्टार्स कहते हैं कि इस दौरान की गई दुआएं बहुत जल्द असर दिखाएंगी। अगर पाइसिस रोज़ाना कुछ वक्त खामोशी से अल्लाह को याद करेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करेंगे तो रूहानी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये कैफियत आपको पाइसिस दुनियावी परेशानियों से आज़ाद करेगी। पाइसिस अफराद रिश्तों में बेहद मुखलिस और दिल से मोहब्बत करने वाले होते हैं, दिल से हर रिश्ता निभाते हैं और रमज़ान का पहला अशरा इन्हें अपने वालिदैन, बहन भाइयों और करीबी लोगों के करीब ले आएगा। इस दौरान अगर वो दिल की रंजिशें ख़त्म करेंगे, माफ़ करना सीख लेंगे तो इनके घरों में रहमत आएगी। ये वक्त ताल्लुकात को रूहानी तौर पर मजबूत बनाने का है। ये अशरा पाइसिस वालों के लिए माली और अमली ज़िंदगी पर असर डालेगा। अगर वो इस दौरान हलाल कमाई, ईमानदारी और सदक़े को अपनाएंगे तो इनके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाएगा। चूँकि पाइसिस खिदमत खल्क़ में दिल से हिस्सा लेते हैं, इसलिए इनकी छोटी नेकियां भी बड़े अजर में बदल जाती हैं। ये अशरा इन्हें शुक्रगुज़ार बनना सिखाएगा और जो शुक्र अदा करता है, अल्लाह ताला अपनी नेमतें और रहमतें में उसके लिए और ज़्यादा इजाफ़ा कर देता है। पाइसिस के लिए ये अशरा खुद एहतसाबी का भी वक्त होगा। ये लोग अपनी ज़िंदगी, अपने फ़ैसलों और आदतों पर गहराई से गौर करेंगे। इन्हें एहसास होगा कि कहाँ वो जज्बात में बह गए हैं और कहाँ इन्हें मजबूत होना चाहिए। ये वक्त अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलने का है। इस अशरे में किए गए पॉजिटिव फ़ैसले, पॉजिटिव डिसीजन पाइसिस आपकी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबियों का बाइस बनेंगे। रमज़ान का पहला अशरा पाइसिस आप लोगों के लिए अल्लाह की तरफ से एक अजीम रूहानी तोहफ़ा है। ये वो दिन है जब आपकी खामोश दुआएं कबूल होंगी, आपकी आंसू, आपके दुख, आपकी परेशानियां अल्लाह के यहाँ पहुँचेंगी और आपके दिल की फरियाद अल्लाह ताला ज़रूर सुनेंगे। ये वक्त बार बार नहीं आता। अगर आपने इस अशरे को खुद में बदल लिया
तो आने वाला वक्त आपके लिए सुकून, खुशी और कामयाबियाँ लेकर आएगा। और कोशिश करें कि ये सुकून, खुशियाँ और कामयाबियाँ हासिल करने के लिए, अपनी रूहानियत को मजबूत करने के लिए, अपने ताल्लुक़ को अल्लाह से गहरा करने के लिए हर रोज़ पहले अशरे में नमाज फ़जर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या रहीमो, 111 मरतबा या नूरो और 41 मरतबा या करीमो ज़रूर पढ़ें। और फिर अल्लाह से दुआ करें कि ऐ अल्लाह मेरे दिल को नूर से भर दे, मेरे गम दूर फरमा, मेरे रास्ते आसान कर और मुझे अपनी गुर्बत नसीब फरमा। इस अमल को पूरे अशरे में पाबंदी के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून, बरकत और रोशनी आ चुकी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम रमज़ान के दूसरे और तीसरे अशरे पर भी पाइसिस और बाकी तमाम ज़ोडिएक साइन के लिए ऐसी ही तफसीली वीडियोस लेकर आएँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर कमेंट कीजिए और ये भी ज़रूर बताइए कि आप अगला ज़ोडिएक साइन कौन सा सुनना चाहते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद वीडियोज़ लेकर ज़रूर हाजिर होंगे। अल्लाह आप सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। अपनी ढेरों दुआओं में मुझ नाचीज़ को ज़रूर याद रखिएगा। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें ख़ुद को पॉजिटिव रखें और अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।